हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 10th के बाद हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें, आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखने से क्या फ़ायदा होने वाला है। आप कौन सा टॉपिक रखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट। आप 10th का अगर एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन साइंस, दूसरा कॉमर्स और थर्ड आर्ट्स होता है। तो हम सब एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपको आने वाले भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 10th के बाद क्या करें। अगर आप इस बार मैट्रिक पास किए हैं, इसी बार परीक्षा दिए हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप सोच रहे होंगे, बार बार सर्च कर रहे होंगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो आज सभी बीमारी को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं आप साइंस, ये अगर आप 10th पास करते हैं इसके बाद सबसे बड़ा सब्जेक्ट अगर कोई होता है तो वो साइंस होता है। अगर आप 10th पास किए हैं तो बहुत सारा आदमी आपको सलाह देगा कि आप साइंस रख लीजिए, अच्छा रहेगा, आप इंजीनियर बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा। बहुत सारा लोग कहेंगे जो बैंक के फील्ड में काम करते हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं कॉमर्स रख लो, अच्छा रहेगा, कॉमर्स रखेगा तो इसमें भी बहुत स्कोप है, तुमको जॉब मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, साइंस रखेगा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स रखेगा भी तो ज़्यादा पढ़नेगा, आर्ट रख लो, आराम से घूमते टहलते पास कर जाओगे, अच्छा खासा रिजल्ट भी आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चूज करेंगे पहले आर्ट्स। चलो इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हल्का सब्जेक्ट है, सोए रहेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, गांव में घूमेंगे और क्या करेंगे, हम पास हो जाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, वो पूरा डिटेल में हम बताएंगे। आपको कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, साइंस देख रहे हैं। अगर आप साइंस रखते हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आया है, मार्क्स अच्छा है, आप फर्स्ट क्लास से पास किए हैं, आपका मार्क्स अच्छा है, आपका जो बेसिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, आप मीडियम हैं, आप इंग्लिश जानते हैं, अच्छे से इंग्लिश रीड कर लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, आपका मैथ का जो क्वेश्चन होता है अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आप साइंस रखिए। साइंस में भी अब 2 पार्ट हो जाता है। एक हो जाता है आपको PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर आप साइंस रखते हैं तो पहला ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा, ये मान लीजिए इसको, अगर आप साइंस रख के करते हैं तो पहला ऑप्शन हो जाता है PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसके बाद दूसरा होता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप अगर साइंस रखेंगे तो आप 2 पार्ट में जा सकते हैं इंटर में। जब आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप इंटर में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक एक करके मैं बता दिया हूँ पहले भी कि आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप साइंस रखते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलता है। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप रख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप ये भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप साइंस रखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखते हैं, तो आपका अगर इंटरेस्ट है कि हमको इंजीनियर बनना है, तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पक्का रखना ही पड़ेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपको क्या करना है, दोस्ती करना है और अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं हमको डॉक्टर बनना है, तब तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखिए और एडवांस में मैथ रख लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम मैथ भी पढ़ें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखिए और एक्स्ट्रा में आप क्या कीजिए, मैथ रखिए। तो क्या होगा, आप साइंस रखेंगे तो आप 2 फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा साइंस, अगर साइंस से आप अगर इंटर करते हैं तो 2 ही नहीं है, आप दुनिया के हर किसी कोना में जा सकते हैं, हर फैकल्टी का भी जॉब कर सकते हैं। आप बीटेक कर सकते हैं, यहाँ से एमटेक कर सकते हैं, बहुत बड़ा डिग्री ले सकते हैं। आप
टेंथ लेवल से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेंथ के बाद और क्या करना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी में हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको कम समय में जल्दी हमको अचीवमेंट मिल जाए, हम कम समय में जल्द से जल्द रिजल्ट ले लें और हमको नौकरी हो जाए, तो आपको क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा। कि आप सोच रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी नौकरी करना है, बहुत कम समय में करना है, तो वो भी मैं आपको ट्रिक दूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, कैसे कैसे करना है, आप जल्दी नौकरी ले सकते हैं। तो हम अब फिजिक्स केमिस्ट्री का बात कर रहे थे, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंग्लिश भी पढ़ना है आपको। अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ सकते हैं। पैरामेडिकल होता है, बहुत सारा जॉब है। आप अगर बायोलॉजी रखते हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर साइंस रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट क्या चीज़ में है, आप उसको देखते हुए यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, पसंद करना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है। फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तब तो आप मैथ रख लीजिए, अगर नहीं, अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है नहीं, हमको कॉमर्स ही रखना है, तो आप कॉमर्स भी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो आपको ज़्यादा आपका थिंकिंग होगा कि हमको बैंकिंग क्षेत्र में काम करना है, हमको सीए बनना है, बैंक मैनेजर बनना है। तो सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट होता है, आप वो भी बन सकते हैं। अगर कॉमर्स रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, अकाउंट का काम कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में, कहीं भी जाके आप अकाउंट का काम कर सकते हैं। उसमें भी आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब मिलता है। अब हम बात करेंगे आर्ट्स का। अगर आप कॉमर्स रखेंगे तो आपको बता दिए, आप बैंक में जा सकते हैं, अलग अलग कंपनी में डिफरेंट टाइप का आपको जॉब मिल जाएगा जिसमें आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्ट्स का। आर्ट जनरली सभी स्टूडेंट रखते हैं, सब कोई रखता है आर्ट। जो पढ़ने में मीडियम वर्ग के जो भी हैं, जिनको थोड़ा सा पैसा का भी प्रॉब्लम होता है या जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से अपना आर्ट चूज कर लेते हैं। खेती बाड़ी करना है, कृषि करना है, इसके बाद साथ साथ में क्या करना है, पढ़ना है। तो आर्ट जो आप देख रहे हैं, हमने लास्ट में लिखा है, ये आर्ट कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं है। आप आर्ट रख के भी अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं। आप वीडियो सीईओ बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं, आप आर्ट रख के भी आईएएस बन सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं। आप आर्ट्स रख के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप साइंस रखेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखना है। आपका किस तरफ रुझान है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखिए। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप आर्ट रख रहे हैं तो आर्ट्स भी रख के आप सभी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन इस बैंकिंग क्षेत्र में आप आर्ट्स रख के नहीं जा सकते हैं, आप साइंस रख के भी इस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। मैं बात करूंगा उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अगर कोई जॉब मिल जाए तो मैं कमाने के लिए चला जाऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मेरा फैमिली का स्थिति ख़राब है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। अगर आप उस आइडिया को फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छे खासे इंजीनियर, नहीं तो अच्छे खासे आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो मैं अभी बात करूंगा 10th के बाद क्या करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग लगा हुआ है, 10th के बाद क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि 10th अगर आप पास कर लिए, आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, आप सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, तो अभी एक आपको कोर्स होता है जो 10th लेवल पे होता है, जिसको बोला जाता है डिप्लोमा। आपको डिप्लोमा कर लेना है। आपको क्या करना है, डिप्लोमा कर लेना है। तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो डिप्लोमा करने के लिए भी आपके पास अगर पैसा नहीं है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अभी एक फॉर्म निकलेगा जो बिहार सरकार का होता है, राजस्थान सरकार का होता है, सभी स्टेट में ये एग्ज़ाम होता है, डिप्लोमा का एंट्रेंस होता है। आप उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपको सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपया आपको क्या होगा, खर्च होगा फर्स्ट टाइम। जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम में ड्रेस लेना है, बहुत सारा सेटअप होता है, इक्विपमेंट लेना होता है, ट्रैप, जो भी हमारा इंजीनियरिंग का जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको बहुत सारा कुछ लेना पड़ता है, जिसमें आपको 5 से 10 हज़ार रुपये क्या होगा, खर्च होता है। ये खर्च होता है, लेकिन जितना आपका खर्च होता है उतना गवर्नमेंट आपको दे देता है।
स्कॉलरशिप के रूप में आपको हर साल आपको गवर्नमेंट आपको 15 से 20 हज़ार रुपये आपको दे देता है। और इसमें क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको क्या है, कॉलेज में आपको क्या है, हॉस्टल भी मिलता है। आप हॉस्टल में रहेंगे, आपको हॉस्टल का चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 रुपये लगता है हॉस्टल में। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप 10th पास हैं, तो आप किसी 4 बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के होम ट्यूशन पढ़ा के भी आप डिप्लोमा यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए बना रहा हूँ, उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, और आप बहाना बनाते हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं उनको बता दूं कि आपको सपोर्ट किसी का नहीं है ज़रूरत। आप डिप्लोमा में एडमिशन करा के आप 4 बच्चे 5 बच्चे को पढ़ा के आप अपना यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस डिप्लोमा में क्या होता है। अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। इसमें आप सिविल रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, मैकेनिकल रख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप ट्रिपल भी आप इसमें रख सकते हैं। इसमें आपको 4-5 ब्रांचेज होता है, जिसको जो भी आपको लगता है कि हम इजी में कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मैकेनिक कोई बोल दिया तुम मैकेनिक रख लो, अच्छा रहेगा, मैकेनिकल से कर लेगा, जॉब का बहुत ज़्यादा ये है डिमांड है, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। आप मैकेनिकल में जा सकते हैं। मैकेनिकल मतलब आप समझ लीजिए, जिस तरह से मान लीजिए कोई व्हीकल्स है, गाड़ी है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, उसका जो पार्ट्स बनता है उस जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। उस पार्ट का क्या होता है, मॉडिफाई करना होता है।